Question number next. Show that the function f of x is equal to sin 1 upon x when x not is equal to 0 है and f of 0 is equal to 0 is continuous है but not derivable at x is equal to 0. क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स है वन वैन एक्स नॉट इज इक्वल टू 0 और फंक्शन की वैल्यू 0 है वैन एक्स इज इक्वल टू 0. ओके, कहना चाह रहा है कि ये जो मेरा फंक्शन है ना वो कंटिन्यूस तो है पर्टिकुलर पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 0 के ऊपर, लेकिन डेरिवेबल नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है एट एक्स इज इक्वल टू 0 के ऊपर. ओके, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ. मेरे को गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स वैन एक्स नॉट इज इक्वल टू 0 and 0 when x is equal to 0, so that we want to show that the function is continuous, and we know very well the function is continuous if left hand limit is equal to right hand limit is equal to value of the function at that point which is x is equal to 0. ओके, हम इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हैं. हमारा फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन होगा अगर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर हो जाए राइट हैंड लिमिट के, बराबर हो जाए वैल्यू ऑफ द फंक्शन के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर. ओके, तो जाहिर सी बात है मैं एक्स इज इक्वल टू 0 पर निकाल रहा हूँ, तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो होगी मेरे पास एफ ऑफ 0 माइनस एच होगी, राइट हैंड लिमिट होगी एफ ऑफ 0 प्लस एच और वैल्यू ऑफ द फंक्शन होगी एफ ऑफ 0. नाउ आई एम कैलकुलेटिंग राइट हैंड लिमिट शॉर्ट नाम लिखा हुआ है मैंने. राइट हैंड लिमिट होगी मेरे पास एफ ऑफ 0 प्लस एच. ओके, ध्यान से देखना है बेटा. भाई फंक्शन की वैल्यू दे रखी है, जब एक्स इज इक्वल टू 0 है तो 0 है, जब नॉट इज इक्वल टू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू ये है. तो जाहिर सी बात है 1 प्लस एच के केस में 0 प्लस एच के केस में आपको भी पता है एच टेंस टू 0 है ना कि एग्जैक्टली 0 है, फंक्शन की वैल्यू तो यही होगी. ओके, मैं उसी का यूज़ किया. जब एक्स 0 के बराबर नहीं है फंक्शन की वैल्यू है एक्स साइन 1 अपॉन एक्स. मैंने एफ ऑफ एच की वैल्यू कैलकुलेट की, मेरे पास निकला एच साइन 1 अपॉन एच. मैंने वैल्यू डाली एच साइन 1 अपॉन एच. ओके, और एच तो मेरे पास 0 हो चुका. आपको भी पता है साइन प्लस माइनस 1 के बीच में होता है, गुणा प्लस माइनस 1. ओके, मेरे पास जो रिजल्ट निकल करके आया 0 गुणा प्लस माइनस 1 अर्थात ये निकल गया 0. ओके, अर्थात मेरे पास राइट हैंड लिमिट की वैल्यू निकली 0. नाउ आई एम कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट. ओके, लेफ्ट हैंड लिमिट का फार्मूला होता है एक्स इज इक्वल टू 0 पे लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच. ओके, फिर देखो आप ध्यान से देखना है आपको. भाई जब एफ ऑफ एच इज इक्वल टू ये है तो जाहिर सी बात है एफ ऑफ माइनस एच इज इक्वल टू कितना होगा माइनस एच साइन माइनस एच. सीधी सी बात है भाई, एफ ऑफ माइनस एच होगा माइनस एच साइन माइनस 1 अपॉन एच. ओके, और फिर उसी तरीके से एच टेंस टू 0 हो जाएगा और साइन की वैल्यू प्लस माइनस 1 के बीच में होती है, 0 गुणा प्लस माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 0 हो जाएगी. बच्चों वाली बात है, बताने वाली बात नहीं थी. सो दैट लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ चुकी 0. अगेन मेरे को वैल्यू चाहिए अब एफ ऑफ 0. एफ ऑफ 0 चाहिए मेरे को. एफ ऑफ 0 मेरे पास पहले से ही 0 है. ओके, मेरे को दिख रहा है कि तीनों की तीनों वैल्यू जो है ना मेरी क्या हो चुकी है, तीनों की तीनों वैल्यू मेरे पास क्या आ चुकी आपके सामने है. देखो आप तीनों की तीनों वैल्यू ये आ चुकी. लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तीनों वैल्यू 0 आ चुकी. ये देखो आप एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0. तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तीनों बराबर, सो दैट द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस फंक्शन. नाउ आई एम चेक द फंक्शन इज डेरिवेबल और नॉट. मेरे पास गिवन फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू है एक्स साइन 1 अपॉन एक्स वैन एक्स नॉट इज इक्वल टू 0. एक्स इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू 0 है. मेरे को दिखाना है कि फंक्शन डेरिवेबल है या नहीं. तो अगर फंक्शन डेरिवेबल होगा तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एक्स इज इक्वल टू 0 पे राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर होगा एक्स इज इक्वल टू 0 पर. सबसे पहले मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ एफ ऑफ एफ डैश 0. एफ डैश 0 का फार्मूला होता है लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एफ ऑफ 0 होल अपॉन एच. आपको भी पता है कि फंक्शन की जो वैल्यू है नॉट इज इक्वल टू 0 पर ये है. एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये है. एफ ऑफ माइनस एच की वैल्यू एक्स बराबर माइनस एच रिप्लेस करूँगा माइनस एच साइन माइनस 1 अपॉन एच. माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, निकल करके आएगा एच साइन 1 अपॉन एच. क्लियर. आगे फिर बता रहा हूँ एफ ऑफ 0 की वैल्यू पहले से ही 0 है, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 है. दोनों वैल्यू पुट की मैंने. एफ ऑफ 0 माइनस एच की वैल्यू एफ ऑफ 0 माइनस एच की वैल्यू पुट की, एफ ऑफ 0 की वैल्यू पुट की, एफ ऑफ 0 माइनस एच की वैल्यू एफ ऑफ 0 की वैल्यू. क्लियर. जैसे ही मैं वैल्यू पुट करूँगा एफ ऑफ माइनस एच की वैल्यू
एच साइन 1/h, एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू 0 0 डिवाइडेड बाई एच। क्लियर? ध्यान से देखना, इस एच से एच कैंसिल, साइन 1/h बचा। साइन 1/h का मतलब निकला, आप भी जानते हो, इधर निकला लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इधर निकला +-1। ओके, आपको पता है भाई प्लस साइन की वैल्यू -1 और +1 के बीच में होती है। हो सकता है +1 हो या फिर -1 हो, लेकिन फिक्स नहीं है। आगे चलता हूँ। राइट हैंड डेरिवेटिव का केस लिया मैंने। आर एफ डैश 0 होता है, लिमिट h टेंस टू 0, एफ ऑफ 0 + h माइनस एफ ऑफ 0 होल अपॉन h बराबर लिमिट h टेंस टू 0, एफ ऑफ h माइनस एफ ऑफ 0 होल अपॉन h। और आप देखो h की जगह जो है, जब पॉजिटिव h रखोगे यहाँ, आप h की जगह पॉजिटिव h रखो तो आपके पास निकल कर के आएगा h साइन 1/h। आपके सामने है, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी एफ ऑफ पॉजिटिव h की। क्लियर? क्लियर है ना? मैंने उसी का यूज़ किया। एफ ऑफ पॉजिटिव एच की वैल्यू कितनी, साइन एच 1/h। और एफ ऑफ 0 की बात कर लेते हैं। एफ ऑफ 0 x=0 पर पहले से 0 है। ओके, मैंने वैल्यू डाली, एफ ऑफ 0 की वैल्यू 0, एक्स एच से एच कैंसिल कर दिया, मेरे पास जो है निकला कितना, मेरे पास जो निकल कर के आया वो निकला साइन 1/h। और आप जानते हो साइन 1/h की वैल्यू +-1 होती है। ओके, अर्थात ध्यान से देखना है आप, सो दैट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकला मेरे पास +-1/h, राइट हैंड डेरिवेटिव निकला +-1/h। इसका मतलब ये निकलता है कि प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, फिक्स नहीं है। हो सकता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में 1 आ जाए, राइट हैंड डेरिवेटिव में किसी केस में -1 आ जाए, 4 पॉसिबिलिटी हैं। ओके, सो दैट दिस इज क्लियर दैट लिमिट इज नॉट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, सो दैट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, सो दैट द फंक्शन इज नॉट डेरिवेबल एट x इज इक्वल टू 0। फंक्शन इज नॉट डेरिवेबल एट x इज इक्वल टू 0। ओके, आपका कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। बाय।